नमस्कार साथियों, पुनः एक बार मैं सीवी कुमार आप सबों का चाणक्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम आप लोगों के बीच एक कुछ नई बातें, कुछ अच्छी पहल पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम आज कुछ ऐसे खबरों से हमें रूबरू होना पड़ा जो काफ़ी दुखद था। कहीं कहीं से ये खबर आया कि डॉक्टर्स के साथ अभद्र व्यवहार किए गए हैं। कहीं हमने देखा कुछ मेडिकल स्टाफ्स जो सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं, सफाई कर्मी हैं, उसके साथ जो है ज्यादती की गई। और बहुत सारे ऐसे भी वीडियो देखने को मिले जहां पुलिस कर्मियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। यह काफ़ी दुखद है। भारत जैसे देश में जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, जहां अतिथि देवो भव की बात की जाती है, जहां डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा, गॉड का दर्जा दिया जाता है, जहां सफाई कर्मी का पैर धोकर भारत के संवैधानिक प्रमुख कई बार इस सिंबॉलिक रूप से यह दिखा चुके हैं कि भारत में हर व्यक्ति का समान महत्व है, चाहे वह आईएएस ऑफिसर हो या एक सफाई कर्मी हो। इन सभी बातों को देखते हुए हम आप सभी युवाओं से यही आग्रह करना चाहते हैं कि कम से कम इन सारी चीज़ों पर आप लोगों को अवेयर करें, लोगों में यह संदेश दें कि सफाई कर्मी सही मायने में आज के फाइटर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं। सही मायने में आज के जो आर्मी हैं वह डॉक्टर्स हैं। और जिस प्रकार किसी भी युद्ध में, वार में बम चलते रहते हैं, गोले बरसते रहते हैं, मिसाइल की परवाह किए बिना सेना अपने कर्तव्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को फतह करने का जुनून रहता है, अपनी मातृभूमि का रक्षा का, अपने देश के प्रति उनका डेडिकेशन होता है, समर्पण होता है। इसके लिए वह कुछ कर गुजरने के लिए अपने प्राणों की बलि दे देता है। ठीक उसी प्रकार आज जो पूरे विश्व के हालात हैं, हमारे देश के हालात हैं, इस स्थिति को सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो मसीहा की तरह, वॉरियर्स की तरह, फाइटर्स की तरह, आर्मी की तरह, फ्रंट लाइन योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, वो है डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी। हम उनको सत सत नमन करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं उनको, उनके परिवार के मेंबर्स को, उनके बच्चों को, उनके माता पिता को, जो पूरी त्याग के साथ, तपस्या के साथ अपने बच्चों को फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में देख रहे हैं। हम उन सभी डॉक्टर्स को भी आज नमन करना चाहते हैं जो अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना भारत के लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हम उन सभी सफाई कर्मियों का भी आज स्वागत करते हैं, उनका भी अतुल्य साहस को सलाम करते हैं, जो इस देश में, जो भारत में, पूरी दुनिया में सैनिटाइजिंग, चाहे किसी प्रकार की मेडिकल कचरा हो या सब अस्पताल की सफाई हो, मेडिकल बेड्स की सफाई हो, उसमें वो अव्वल रहे हैं और दिन रात एक किए हुए हैं। चाहे मोहल्ले की सफाई हो, शहर की सफाई हो, नाली की सफाई हो, अस्पताल की सफाई हो, और इसलिए वो सही मायने में पूजनीय हैं। आज हमें उन सबों को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। हमें उन पुलिस कर्मियों को भी सैल्यूट करना चाहिए, नमन करना चाहिए, जो अपने परिवार से दूर होकर 24 घंटे लगे हुए हैं। आज ड्यूटी 12 घंटे का नहीं रहा, 8 घंटे का नहीं रहा, 4 घंटे का नहीं रहा, आज ड्यूटी 24 घंटे का है।
कितने ऐसे भी हैं जो 10 दिन से जगे हुए हैं, कितने ऐसे भी हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, एसआई हो, पुलिसकर्मी हो, ना समय की पाबंदी है, ना सर्विस का पाबंदी है, वो पूरी ईमानदारी के साथ इस देश को बचाने में लगे हुए हैं और हम उसकी अवहेलना करते हैं। वाह वाह रे बहादुरों। और अपने आप को ऐसा करके महान साबित करना चाहते हैं। नहीं, यह सबसे दुखद दिन है। दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि भारत ऐसे देश जहां प्राचीन काल से ही सभी वर्गों का समान अधिकार रहा है, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रप्रधान सफाई कर्मियों का चरण वंदना करता है, उस देश में इस तरह की घटना हो, शर्म आनी चाहिए। इसलिए आज हम आप लोगों से यह निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि कम से कम उन सबों को से ऐसा कोई घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई उनके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए जो उनके हृदय को आघात करे, जो उनको मजबूर करे पीछे हटने के लिए। हम उन्हें सम्मान करें, हम उनके हौसलों को बुलंद करें, हम उन्हें आगे बढ़ते हुए हम उनके पीछे रहें, उनको सपोर्ट करें। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात हमें करनी होगी। राष्ट्र के प्रति हमारा एक समर्पण भी होनी चाहिए और राष्ट्र के लिए जो मर मिटने के लिए तैयार हैं, हम उनके प्रति भी समर्पण हमें रखना होगा। बस हम आप लोगों से यही आग्रह करते हैं कि हमारे यह संदेश जो है दूर दूर तक फैलाने में हमारा मदद करें, जिससे भारत में एक नया ऊर्जा के साथ कोरोना वायरस से जो हमारा जंग है हम उसमें जीतें और पुनः एक बार पूरा देश में अमन चैन का जो वातावरण है उसको स्थापित करें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।